हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैराथन पर स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में सभी जानने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ निकालनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जीरोस निकालनी है और सेकंड चीज़ आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोएफिशिएंट, यानी कि कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच का जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। अब रिलेशन क्या होता है, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे वो बात की बात है। सबसे पहले यहाँ पर हम जीरोस को यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ भैया जीरो होता क्या है, सिंपल सी बात है, जीरो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर देखो ध्यान से, आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जब आप इसको सॉल्व करोगे और x की जो वैल्यू आएगी ना, उसको ही जीरोस कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक और चीज़, यहाँ पर जो x की हाईएस्ट पावर जो है 2 है, इसका मतलब है कि जीरो जो आएगी 2 आएगी। अब देखो यहाँ पर 3 टर्म है, यानी या फिर कहें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमको जो यहाँ पर मिडिल स्प्लिटिंग फॉर्म पता होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हालांकि जो मिडिल स्प्लिटिंग फॉर्म जो है वो 8th क्लास का 14 चैप्टर फैक्टराइजेशन का एक टॉपिक है। ठीक है, आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर जो एक वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर भी आपको जो सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप नहीं समझ पाते हो तो उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें जो है एक बेसिक लेवल से स्टार्ट किया, क्योंकि वो 8th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपल सी बात है भैया। फर्स्ट टर्म यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर 3 टर्म है, 1, सेकंड और थर्ड टर्म, 3 गो टर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, इस 8 के साथ नहीं, माइनस के 8 के साथ। ठीक है, क्योंकि पूरा माइनस का 8 ही आपका थर्ड टर्म है। अब जब आप इसको साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर क्या आएगा, -8x का स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आपको करना क्या है इस मिडिल स्प्लिटिंग फॉर्म में, कि आपको इसको ऐसे दो चीज़ों में तोड़ देना है जिसका मल्टीप्लाई तो ये आए और प्लस माइनस करने पर बीच वाला आपका यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो भैया 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ यार 4 इंटू में 2 लिख सकता हूँ। 4 इंटू में 2 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और अगर मैं 4 में से 2 को माइनस कर दूंगा तो आपका 2 भी आ जाएगा। ठीक है भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है, आ गया हमारा। और रही बात है एक्स की, तो एक्स का क्या है, यहाँ पर भी एक्स कर दो, यहाँ पर एक्स कर दो, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स कर दो, यहाँ पर भी एक्स कर दो, तो 4x में से 2x गया तो 2x बचा। ठीक है, लेकिन यार एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर ये माइनस भी है। ठीक है, तो माइनस का भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर ये माइनस का 8 चाहिए। अब माइनस का 8 चाहिए तो क्या हम इन दोनों में से दोनों को माइनस कर दे, नहीं, दोनों में से एक माइनस रहेगा और दोनों करेंगे तो दोनों कट जाएगा, इधर के माइनस से इधर वाला माइनस कट जाएगा, इसलिए हमें एक माइनस का रखना है। मान लेते हैं माइनस का 4 रखते हैं, तो 4 टू 8 हो जाएगा, और यहाँ पर एक माइनस का, तो यहाँ पर एक माइनस का आ जाएगा, और आपका यहाँ पर -8x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर इधर बात करें तो माइनस का 4 ले लो, प्लस का 2 ले लो। क्यों, देखो यहाँ पर माइनस का 4 है, यानी कि एक माइनस का और एक प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस का 2 है, यानी कि बड़ा वाला जो है आपका माइनस का होना चाहिए, तभी तो आपका आंसर जो है माइनस का आएगा। ठीक है, मेरी बात को समझ पाए ना। चलिए ठीक है, तो हमने सिंपल सी बात है, बड़े सिंपल सी बात है, इसको हमने जो दो चीज़ों में तोड़ दिया, किसमें, इसमें और इसमें। ठीक है, तो भैया ये दोनों तो सेम टू सेम रहेंगे, इसको ऐसे उतार दो, इसको वैसे ही उतारो, सेम टू सेम, तो एक्स स्क्वायर सेम टू सेम, यहाँ पर माइनस का 8 सेम टू सेम। ठीक है, इसको हमने तोड़ा, किसमें तोड़ा, इन दोनों में तोड़ा, तो इन दोनों को तोड़ देते हैं, तो माइनस का 4x और प्लस का 2x, इन दोनों में हमने फॉर्म में इसको तोड़ दिया है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है आपको यहाँ पर 4 टर्म मिल चुके हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर अब एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू में एक्स लिख सकता हूँ, हाँ जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, वेरी गुड, ओके, माइनस इंटू का सेम। ठीक है, अच्छा 4 को मैं क्या लिखता हूँ, 4 को आई थिंक कि मैं 2 इंटू में 4 2 लूँगा तो 4 हो जाएगा, है ना, और इंटू में एक्स कर देता हूँ, तभी -4 हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस का साइन है, इसको प्लस का साइन यहाँ पर सेम टू सेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू में एक्स लिख सकता हूँ, हाँ जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी हमने माइनस का साइन कर दिया। चलिए ठीक है, अब 8 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, तोड़ तोड़ करके, 2 इंटू में 2 कितना हो गया, 4, 4 इंटू में 2 8 हो गया, तो ऐसे मैंने तोड़ कर दिया। क्यों तोड़ कर लिखा, ताकि मैं कॉमन लेने में मेरे को आसानी हो जाए। ठीक है, कैसे कॉमन लेंगे भैया, देखो कॉमन लेना आपको ऐसे आना चाहिए, इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन है, एक्स दोनों में है, तो एक्स को बाहर निकाल दिया हमने। अब बचा क्या यहाँ पर, बस एक्स बचा, ये तो एक्स हमने बाहर निकाल लिया था, तो बस ये वाला बचा, तो इस वाला एक्स को हमने यहाँ पर दिया माइनस का सेम। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स उठा लिया था, तो बचा क्या, 2 2 जा 4 4 बचा। चलिए ठीक है, ये प्लस का साइन सेम टू सेम। अब यहाँ पर इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर देखो एक्स कॉमन है, नहीं इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो छोड़ उसको। 2 कॉमन है क्या, 2, हाँ एक कॉमन है यहाँ पर, तो हमने एक 2 कॉमन ले लिया यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, एक्स।
ठीक है, माइनस का सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पर एक 2 तो हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। यहाँ पर बचा क्या, 2 2 जो है 4 यहाँ पर बच गया, चलिए ठीक है। अब एक और चीज़ एक बार ध्यान से देखना इस चीज़ को। हाँ तो बच्चे यहाँ पर फिर से हमारे पास जो 2 टर्म आ चुकी है, पहली टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर ध्यान से देखो तो x-4 दोनों में है, x-4 दोनों में है, तो हमने x-4 को यहाँ पर जो है बाहर ले लिया है, चलिए ठीक है। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर x बचा सिर्फ, तो यहाँ पर x, ठीक है, प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बचा क्योंकि x-4 तो ये बाहर निकल चुका है, तो बचा ये, ठीक है। अब आपको हमेशा क्या करना है, लास्ट में आपके पास 2 टर्म आएगी, एक ये टर्म आपस में क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई। तो आपको सिंपल सी बात है, एक बार इसके बराबर में 0 रख देना है, एक बार इसके बराबर में 0 रखना है। कैसे, देखो यहाँ पर x-4 है ये, है ना, तो इसके बराबर में एक बार 0 रख दो, और एक बार इसके बराबर में x प्लस का 2 है, इसके बराबर में क्या लिख दो, यहाँ पर 0 रख दो, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, कैसे, देखो यहाँ पर x का एक तरफ रख दो और जो माइनस यहाँ पर 4 है उसको उधर भेज दो, तभी तो x की वैल्यू आएगी ना। तो प्लस में इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का जाके उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, प्लस का 4। वैसे यहाँ पे भी करना है कि x की वैल्यू चाहिए, तो आप जो प्लस का 2 है उसको उधर भेज दो, तो इक्वल्स के उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। तो आपकी x की वैल्यू 2x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 4 और माइनस का 2, ये आपका यहाँ पर जीरोस कहलाएंगे, ठीक है। एक का नाम मान लेते हैं अल्फा, एक का नाम बीटा है, जीरोस का मैंने नाम लिया है और ये रहा उसकी वैल्यू, ठीक है। इसको क्या कहते हैं भैया, जीरोस कहते हैं। आप सभी को पता चल गया होगा, अगर नहीं है समझ में अभी भी कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं, कैसे हम बीच वाले टर्म को 2 टर्म में तोड़ते हैं, है ना, और फिर उसको कॉमन लेते हैं। कॉमन लेना तो बेसिक बात है ना, तोड़ना ही आपको ध्यान रखना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और 3 टर्म है तो उसमें कैसे तोड़ना होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आया समझ में तो यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चे ये तो बात रही है यहाँ पर जीरोज निकालने की, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमको बोला था कि वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। होता क्या है ये रिलेशनशिप और कैसे इसको वेरीफाई करते हैं, सबसे पहले इसको एक बार समझो, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और दूसरे यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या मतलब है इसका, देखो यहाँ पर ध्यान से। इसके लिए मैं समझाने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ मैं ax² प्लस में bx प्लस में c। ये आपका जो है जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पर a b c की जगह कोई भी गिनती के 2 4 5 6 नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो ये रिलेशनशिप है ये कहता है हमको कि सम ऑफ जीरोस, यानी कि क्वेश्चन में कभी भी अगर हमें पूछता है कि इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसका सम ऑफ जीरोस बताओ, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे, इसका जीरोज निकालेंगे और उसको फिर जोड़ देंगे, है ना। तभी तो बोला है ना सम ऑफ जीरोज निकालो, तो इनको जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसने बोला है कि अगर आपको सब क्वेश्चन में अगर ऐसा कभी पूछता है तो ये बराबर होगा हमेशा किसके, घटा के कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, बी है, यानी कि घटा का बी कर दो और बटे में यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² का भी कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर a है, तो a कर दो, ये इसके बराबर होगा। मतलब कि अगर क्वेश्चन में आपको कहीं से भी पूछ देता है कि फटाफट से भाई सम ऑफ जीरो बताओ इसके, तो आपको ऐसा नहीं कि पहले भाई जीरोज निकालो फिर इसको सम करो तब जाके पता चलेगा, नहीं। आप में इसको भी ध्यान से देखोगे तो पता लगाओ दो कैसे। आपको पता भी माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, बी है, तो माइनस का बी बोल दोगे और अपॉन में क्या है, ए है, तो एक बोल दोगे, आपको ऐसे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके मन में एक और चीज़ आएगी कि ऐसा क्यों बोलेगा, क्वेश्चन में ऐसे क्यों बोलेगा कि सम ऑफ जीरोज निकालो, उसका क्या मतलब है, क्या करेगा सम ऑफ जीरोज का, वो आपकी बात की बात है। अगले क्वेश्चन में उसका भी यूज़ है, इसलिए आप अभी यहाँ पर जान लो। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सम ऑफ जीरोज ही क्यों पूछता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही क्यों पूछता है, ठीक है। फिलहाल अच्छा दूसरा यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि जो इसका जीरोज आया है उसका मल्टीप्लाई पूछ लेगा, बोलेगा जो इसका जीरोज आया है मान लो 4 और 2 आया है तो उसका मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 2 8, तो 8 आ गया आपका उत्तर, ठीक है। लेकिन इसको भी आपको जो है यहाँ पर फटाफट से इस क्वेश्चन को देखोगे और आपको बता दोगे कैसे। आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म बोलोगे, अपॉन में क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि ये c, जिसके पास कोई भी अपना वेरिएबल कोई भी x y z कुछ भी नहीं है, सिंपल है वो क्या यहाँ पर c, तो c बोलोगे, अपॉन में क्या बोलोगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, यानी कि a बोलोगे। अगर आपको बोलता है जीरो का सम बताओ, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बोलता है, तो आप क्या बोलोगे, माइनस बी अपॉन में a। माइनस बी कुछ भी हो सकता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वही आपको बोलना है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। और a की जगह भी कुछ भी हो सकता है, c की जगह भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या बोलेगा, अल्फा और इनटू में बीटा, यानी कि 2 जीरोज है उनके मल्टीप्लाई बताओ, तो आप क्या करोगे यहाँ पर c अपॉन में, c अपॉन में ये नहीं बोलना है, वहाँ पर c की जगह जो लिखा होगा वो और अपॉन में एक जगह जो लिखा होगा वो। ये ऐसा आप करोगे तो फटाफट से आप बता सकते हो, बिना निकाले ही जीरोज को बता दोगे कि जीरो का सम और मल्टीप्लाई कितना है, ठीक है। तो ये तो था रिलेशनशिप। भैया इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, चलो वो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। मेरे को लगता है कि जो मेरा पॉलिनोमियल था वो ये था, है ना, यही था ना पॉलिनोमियल जो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होता है, x² - 2x
8, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो जीरोज आया था अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, वो जीरोज क्या था यहाँ पर, एक हमारा जीरो था यहाँ पर 4 और दूसरा जीरो था हमारे पास -2, वही एक्स की वैल्यू जो आई थी हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला है सम ऑफ जीरोज, जीरोज हमारे पास ये है, इनके सम करके देख लेते हैं और फिर बराबर करके देख लेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स का कोफिशिएंट बटों में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर है या नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इनको जोड़ देते हैं फटाफट से। तो 4 प्लस में -2, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स यहाँ पर ये रहा, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है -2। देखो यहाँ पर -2 है वो एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। और फॉर्मूले में एक अलग से माइनस भी आ रहा है, तो ये माइनस यहाँ से आया, ठीक है। बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 4 प्लस -2, तो 4 -2, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो यहाँ पर कितना बचा, बस 2 अपॉन में 1 लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्जी। देखो यहाँ पर अब 4 -2, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, और इधर क्या आ गया 2। तो देखो ना यहाँ पर सही आ रहा है, सही बैठ रहा है चीज़, तो यानी कि हमको सम ऑफ जीरोज बोलेगा तो ये नहीं कि हमको सम ऑफ जीरोज करके जमा करके फिर निकालो, वही बात आएगी। और ऐसे भी हम देख करके बता देंगे, जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोला हुआ है वैसे भी देखेंगे बता देंगे, तो वो भी सही आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक चीज़ वेरीफाई हो चुकी है, हमने सीधे कर दी, साबित कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि जो जीरो है उसके प्रोडक्ट बता दो। तो जीरो तो हमारे पास ये दोनों थे, इनका प्रोडक्ट बता दो। तो 4 मल्टीप्लाई में -2, ठीक है, बराबर में यहाँ पर क्या कांस्टेंट में यहाँ पर क्या है -8 है, -8 है, 8 नहीं है सिर्फ, ठीक है ना। और यहाँ पर अपॉन में क्या लिखेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, सिंपल सी बात है, 1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 4 2 ज़ा 8 आ गया, इधर तो हमने आ गया 8 लेकिन माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस का, ठीक है। अपॉन में इक्वल्स टू, मतलब इधर क्या है -8 है तो इधर भी कितना आ गया -8 आ गया, सिंपल सी बात है। अपॉन में 1 लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी क्या है सेम आ रहा है, यानी कि ये चीज़ काम कर रही है। यहाँ पर भी हमने वेरीफाई कर लिया कि ये चीज़ यार सही है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी निकाल के देखा ना, एक पॉलीनोमियल का हमने क्या निकाला यहाँ पर जीरोस, और जैसे इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हमने करके यहाँ पर देख लिया। और इसने बोला था कि ये जो बराबर होता है हमेशा कांस्टेंट हम अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने वैसे भी करके देख लिया, वो भी बराबर है, तो इसको भी हमने जो यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है। ठीक इसी तरह से आपको जो है आगे के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सा जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इस चीज़ को आप समझ गए होगे। तो हाँ, तो बच्चे अगले क्वेश्चन में सेम वैसे ही करना है कि पहले आपको यहाँ पर जीरोज निकालने हैं इसके, और फिर इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्म आपको याद है ना, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है 3 टर्म है, हाँ जी हाँ बिल्कुल है। तो फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 4s² को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो कितना आएगा वही आएगा, सिंपल सेम 4s², ठीक है। तो आपको जो इसको ऐसे तोड़ना है दो टर्म में, इनको मल्टीप्लाई करने पर ये आए और प्लस माइनस करने पर ये आ जाए, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर 4 टर्म को मैं 4x² को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 है ना। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये भी ठीक है भाई, यहाँ पर भी आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं दोनों तरफ माइनस का कर दूंगा तो क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और मेरा प्लस ही रहेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी दोनों तरफ माइनस का कर दूँ तो क्या क्या होगा, तो यहाँ पर देखो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस 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 का 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो माइनस का 4 एक्स की जरूरत है बीच में हमें, तो हमको -4 मिल गया। एस लगा दो दोनों तरफ, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर भी ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर एस लगाओगे तो यहाँ पर एस लगाओगे तो यहाँ पर आएगा x², ठीक है। तो यानी कि माइनस का 2s हमने दो टर्म हमको मिल गए हैं जिनको आपस में माइनस करने पर, आपस में जोड़ने पर यह आ गया -4s, ठीक है। और आपस में मल्टीप्लाई करने पर माइनस से माइनस कट गया और 2 × 2 = 4 और x², ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या करना भैया, जो साइड में है उसको सिंपल साइड में लिख दो। हमने लिख दिया यहाँ पर 4s² और यहाँ पर साइड में लिख दिया +1, चलिए ठीक है। और बीच वाले को हमने क्या कर दिया भैया, तोड़ दिया। कैसे, माइनस का 2s और यहाँ पर एक और लिख दिया -2s, दो टर्म में हमने तोड़ दिया, चलिए ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो 4 टर्म मिल चुके हैं, चलिए ठीक है। हम क्या कर देंगे, पहले 2 को कॉमन ले लेंगे, फिर उसमें से 2 कॉमन लेंगे। अब जो कॉमन आ रहा है उसको हम लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखना ध्यान सबसे भी, ये s लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, देखो 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 लिख सकता हूँ ना। और x² को क्या लिख सकता हूँ मैं, s × s, राइट, चलिए ठीक है। अच्छा, अब ये जो माइनस है यहाँ पर, ये माइनस × s, चलिए ठीक है। 2s को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × s, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 × s, चलिए ठीक है, माइनस × s, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बता दो मुझे, यहाँ पर 2s है, यहाँ पर फिर से मैं लिख सकता हूँ 2 × s, लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस × s, 1 यहाँ पर, वहाँ पर 1, ओके चलिए ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है फैक्टराइज नहीं किया हुआ है, मैंने इसको यहाँ पर जो है खोल के तोड़ के लिख दिया ताकि आपको यहाँ पर जो फैक्टर कॉमन लेने में आसानी हो, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 ले लिया। अच्छा, s इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने s भी ले लिया। तो बचा यहाँ पर क्या बचा, ये हमने ले लिया था, ये भी हमने ले लिया, तो बचा यहाँ पर 2 और s,
2s बच गया है ना, तो 2s बच गया यहाँ पर। चलिए ठीक है, और यहाँ पर क्या है माइनस, ठीक है। यहाँ पर सारा तो हमने ले लिया, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा, सिंपल सी बात है। ओके, और यहाँ पर देखो क्या बचेगा, यहाँ पर मैं जो है माइनस का 1 ले लूँगा। क्यों, देखो यहाँ पर एक बार लेने दो पहले मेरे को। माइनस का 1 मैंने ले लिया, तो बचा यहाँ पर क्या 2s, सिंपल सेम बचा, और माइनस का 1 बचा। क्यों, देखो यहाँ पर ध्यान से, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो यही आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर माइनस है बाहर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। आपको पता है ना, जो बाहर होती है उसको अंदर से दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो आ जाएगा माइनस का 2s, क्योंकि एक को तो उससे मल्टीप्लाई कर तो वही आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस का साइन इसके साथ लग जाएगा, और जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 1 है और माइनस का 1 है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, तो वही चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर माइनस का 1 लिया, ताकि ये और ये सेम हो जाए। ध्यान देना, ये और ये सेम हो जाए। क्यों, क्योंकि हमको अगली बार में यही हमेशा बार बार सेम आता है, और आएगा नहीं तो आपका क्वेश्चन आपने गलत तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम आ रहा है, क्या आ रहा है 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 जो यहाँ पर सेम आ गया इन दोनों टर्म में से। एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, इन दोनों में से ये दोनों चीज़ें जो कॉमन आ गई, ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पर 2s, तो यहाँ मैंने लिख दिया मैंने 2s, और यहाँ पर क्या माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। ये आपका यहाँ पर जो है आ गया है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो मैं इसका कर दूंगा, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो यहाँ पर देखो 2s माइनस का 1, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2s माइनस का 1, इसके बराबर में 0, इसके बराबर में 0, ठीक है। तो s की वैल्यू कैसे आएगी भैया, s की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे सबको उधर भेजना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, तो चलिए भेज कर देखते हैं। तो यहाँ पर 2 इधर ही रहने दो, यहाँ पर 1 जो है पर क्या था माइनस का था, तो उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पर प्लस का लिख दिया। अब देखो 2 यहाँ पर s के साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जगह जो हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2x की वैल्यू आ गई यहाँ पर। चलिए ठीक है, और देखो दूसरी तरफ भी सेम इक्वेशन है, यानी कि मेरे उधर भी सेम आंसर होगा। कैसे, देखो यहाँ पर 1 यहाँ पर क्या है माइनस में, तो उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2s जो इधर सिंबल सेम है उसके उधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में। चलिए ठीक है, s की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1/2, क्योंकि 2 यहाँ पर क्या था मल्टीप्लाई में, उस जगह क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर डिवाइड में आ गया। तो x की वैल्यू दोनों तरफ सेम आई, यानी कि हमारा जो जीरोज आया है वो दोनों तरफ सेम आया है, ठीक है। यानी कि अल्फा और बीटा दोनों क्या है सेम है, दोनों क्या है 1/2, ये हमारा जो है आया है 0। चलिए ठीक है, अब वेरीफाई करने की बात है, तो चलिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर वेरीफाई करने की बात आ जाती है, तो हमारे पास दो चीज़ें, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस की बात करें तो हमको जीरोस पता है क्या है 1/2, और दूसरा भी क्या है 1/2। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इन दोनों को सम कर रहा है, तो चलिए इनको सम कर लेते हैं, फटाफट इनको जोड़ लेते हैं। तो 1/2 है प्लस में 1/2, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो रिलेशनशिप था उसका अकॉर्डिंग हमको ये कह रहा था कि -b/a भी इसके बराबर होगा। तो -b/a कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको पता है ना ax² होता है, प्लस में bx होता है, प्लस में c होता है, ठीक है। जहाँ पे मैंने बोला था आपको a b c की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, और x² की जगह कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल मतलब जो ABCD वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर s² था, तो कोई बात नहीं है, x² की जगह s² ही, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक जगह क्या है 4, यहाँ पर b की जगह क्या है -4, यहाँ पर c की जगह क्या है 1 है, ठीक है। तो हमको बोला है -b/a, -b यानी कि -4। तो देखो b की वैल्यू हुई है क्या -4 है b की वैल्यू, ठीक है। और एक माइनस अलग से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में माइनस अलग से है, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है -4 है, और ये माइनस यहाँ पर है, ठीक है। अब बोला यहाँ पर a यहाँ पर क्या s² के बगल में क्या है 4 है ना, तो 4 आएगा यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब एक माइनस कट गया, ठीक है, और इधर भी जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्या है दोनों सेम है, ठीक है। तो ऊपर वाले को बस जोड़ देंगे, 1 प्लस में 1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो 2/2 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर 4/4 हो गया, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे, इसको इससे पूरा कट गया तो कितना बचा 1, ये भी इधर से पूरा कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 1 = 1, यानी कि दोनों क्या है सेम है। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन को प्लस करने नहीं आता तो बड़े सिंपल है भैया, देखो नीचे क्या है सेम है, तो हमारे भी सेम आ गया। अब नीचे अगर सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ दो आसानी से, 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया, 2/2 आ गया। तो ये पूरा कट रहा था 1 आ गया, यहाँ पर भी 4/4 था, ये भी पूरा कट रहा था, यहाँ पर भी 1 आ गया। तो दोनों तरफ अभी भी क्या है सेम है। तो ये तो आपका यहाँ पर ऑफ जीरोस वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, वो देखो कैसे। हमको पता है जीरोस क्या है 1/2 है ना, और प्रोडक्ट बोला है यानी कि दोनों जीरो को जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो बराबर होगा आपका c/a, c आपको पता है यहाँ पर क्या है 1 है। एक बार थोड़ा सा ऊपर करते हैं एक बार, अब आपको दिख रहा होगा शायद, c हमारे पास क्या है 1 है, अच्छा। और a कितना है 4 है, यानी कि 1/4 आपका आंसर है। तो 1/4 यहाँ पर हमने कर दिया। चलिए ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1 आता है ना, 1 आता है। और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, सिंपल सी बात है। तो 1/4 आ गया इधर, और जब पहले से 1/4 था, तो ये क्या अभी भी सेम है, हाँ जी हाँ बिल्कुल सेम है। तो ये भी क्या हमने कर दिया वेरीफाई यहाँ पर कर दिया, और इसको भी हमने वेरीफाई कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया। तो चलो बच्चों, थोड़ी सी ज़्यादा वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर बाकी पार्ट हम जो है अगली वीडियो में करेंगे।
हाँ, तो बच्चे अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो, तो अब मैं थोड़ा-सा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो। यहाँ पे बोला 6x² माइनस 3 माइनस 7x है। यहाँ पे देखो ये रीग्रुपिंग हमें करना पड़ेगा। रीग्रुपिंग मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से। आपको पता है ना ax² होता है, प्लस में bx होता है, प्लस में c होता है। यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि जनरल फॉर्म है, जनरल रूप है, ठीक है ना? जनरल फॉर्म है। इसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले x² है, हाईएस्ट x की पावर है, उसके बाद x की पावर है और उसके बाद बिना एक्स वाला है, ठीक है। तो हाईएस्ट इसकी पावर कितनी है? 2 है। इसकी पावर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कि 1 है। इसकी पावर है ही नहीं, मतलब यहाँ पर है ही नहीं कोई वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन जो इस अकॉर्डिंग में, इस रूप में, इस फॉर्म में नहीं लिखा हो, तो हमें पहले इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें करेंगे तभी हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट फॉर्म लिखना है x² यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर लिख दिया 6x², चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है एक्स वाला टर्म क्या है, यहाँ पर ये है एक्स वाला टर्म, ये वाला तो नहीं है क्योंकि इसमें एक्स है नहीं, ये वाला है। तो ये क्या यहाँ पर -7x लिख दिया, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यानी कि सी वाला, तो सी वाला कौन सा, ये वाला बीच वाला, तो -3 यहाँ पर लिख दिया। अब हमने इसको जो है रीग्रुपिंग कर दिया, यानी कि अच्छे से इसको लिख दिया, ठीक से इसको पुनः समूहन जिसे कहते हैं शायद हिंदी में, तो उस तरीके से हमने लिख दिया। अब इस तरीके से अब हम इसको यहाँ पर आगे मिडिल स्प्लिटिंग फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो x² मल्टीप्लाई में -3, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 18, बट माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस का है, माइनस का x² आएगा, ठीक है ना, माइनस का और यहाँ पर 18x², ठीक है। अब आपको क्या करना है, 18 को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई तो 18 आ जाए, माइनस का 18 आ जाए, और प्लस माइनस करने पर माइनस का 7x आ जाए। तो बताओ भाई कैसे आएगा। तो अगर मैं इसको 18 को मैं 9 इंटू में 2 लिखता हूँ, है ना, 9 देखो यहाँ पर माइनस का है तो एक हमें माइनस का करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं बड़ा वाला माइनस का कर देते हैं, क्यों आगे पता चलेगा आपको, टेंशन मत लो। 9 2 18 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर x रहेगा, तो दोनों तरफ x रहेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x² आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक माइनस है तो यहाँ पर भी आ गया माइनस, ठीक है। और 9x प्लस में 2x, 9x माइनस का 9x प्लस में 2x कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर माइनस का 7x हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो हम क्या करते हैं हर बार माइनस करते हैं। हाँ जी हाँ पता है, बिल्कुल ठीक है, कर दिया हमने माइनस, ओके। अब देखो हमको चाहिए माइनस का x, माइनस का 7x चाहिए, तो यानी कि बड़ा वाला माइनस का करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो आंसर आएगा उसका भी माइनस वाला ही आएगा, ठीक है ना। अगर मैं प्लस का कर देता 9x और माइनस का 2x करता, तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो प्लस का आता, इसलिए बड़ा वाला जो सी कैटेगरी का होता है उसी कैटेगरी का हमारा आंसर भी होता है, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि भाई हम इन दोनों टर्म में इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमको जो साइड में है उसको सेम टू सेम वैसे लिख दो, तो लिख देते हैं इसको यहाँ पर 6x², सेम टू सेम, इधर क्या है माइनस का 3 है, ठीक है। अब बीच वाले को हमने कैसे कैसे तोड़ दिया, इसको हमने दो टर्म में तोड़ दिया, किसमें, माइनस का 9x और प्लस का 2x, इसमें तोड़ दिया है जी हाँ बिल्कुल ठीक है, तोड़ दिया। अब हमारे पास जो है चार टर्म आ चुके हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, हमें क्या करना है, कॉमन लेना, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा फटाफट बता दो। यहाँ पर इस 6 को कैसे लिखता हूँ मैं, 2 इंटू में 3, अब थोड़ा मन में करना शुरू कर दो, 3 इंटू में 2 लिख सकता हूँ 6, और 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू में 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 3 आ गया, तो 3 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x² है, यानी कि x इंटू में x है, और यहाँ पर सिर्फ एक x है, यहाँ पर 2x है ना, x इंटू में x, और यहाँ पर सिर्फ एक x है, तो एक x तो कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो एक x मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर देखना ध्यान से, मैंने 6 को कैसे लिखा था, 2 इंटू में 3 लिखा था, और 3 को मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पर x² था जिसमें से मैंने x कॉमन लिया हुआ है, तो x² यानी कि x इंटू में x 2x था, तो एक मैंने x कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, एक x, चलिए ठीक है। और यहाँ पर देखो 9 को मैंने लिखा था 3 इंटू में 3, है ना, ये थोड़ा मन में करना, आप कोशिश करो। 3 इंटू में 3 लिखा था, उसमें से मैंने 3 वाला तो एक 3 कॉमन ले लिया, अब बचा दूसरा 3, तो उसको लिखना पड़ेगा। अब बीच में क्या है माइनस, तो माइनस का 3, ठीक है। x एक है तो x लिख दो यहाँ पर, नहीं क्योंकि x मैंने कॉमन ले लिया है ना, एक और एक ही था, इसके पास कॉमन हो गया, वो बचा कुछ नहीं है, ठीक है। प्लस का साइन सेम टू सेम। अब देखो यहाँ पर अगला जो दोनों टर्म है इसमें कुछ भी सेम आ रहा है क्या, 2 इसमें है नहीं, इसमें x है इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ मत लो, 1 ले लो, सिंपल सी बात है। बचा क्या यहाँ पर 2x सेम टू सेम, 2x माइनस का 3, ओके। यानी कि कुछ सेम नहीं आता, 1 ले सकते हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कोई बात नहीं। अब देखो क्या ये सही है, देखते हैं अभी, एक टर्म ये है, एक दूसरा टर्म ये है। अब दोनों में देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों सेम है, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर जो है 2x माइनस का 3 उसको मैंने बाहर ले लिया, चलिए ठीक है। अब बचा क्या यहाँ पर 3x, और यहाँ पर क्या बचा प्लस का 1, 3x प्लस का 1 बच गया, चलिए ठीक है। अब हमारे पास फिर से दो टर्म आ चुके हैं, ठीक है। तो हम दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में है तभी आपको जो है इसको बराबर में 0 रखना है, ये नहीं कि यहीं पे रख दो 0, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्लस में है तो उसको कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इसके एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो 2x माइनस का 3
एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार यहाँ पर 3x प्लस का 1 एक बार इसके बराबर में आएगा आपका यहाँ पर 0, ठीक है। तो x की वैल्यू चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है भैया, x को इधर ही छोड़ दो, बाकी सबको उधर कर दो धीरे धीरे, तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखो यहाँ पर 2x है तो 2x सेम टू सेम, 3 इधर क्या है माइनस में, तो उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस में, तो इक्वल्स के उधर जो उधर इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा 3, ठीक है। x की वैल्यू चाहिए 2x की नहीं, तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, क्योंकि 2 यहाँ पर क्या था मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके यहाँ पर आ गई 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो 3x सेम टू सेम, ठीक है। और 1 यहाँ पर क्या है प्लस में, तो उधर जगह क्या हो जाएगा डिवाइड माइनस में, यार माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 3x है, 3 इंटू में x है ना, तो x इधर ही रहेगा और 3 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा इसके 1/3। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको देखो तो यहाँ पर 2 चीज़ आ गई है, इसको कहते हैं आपको यहाँ पर 0, सिंपल सी बात है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये अल्फा है और ये एक बीटा है, ठीक है। अब वेरीफाई करने की बात आ गई, तो चलिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। हाँ, तो जहाँ तक बात रही रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट को, दुनिया को पता है यहाँ पर दो यहाँ पर रिलेशनशिप होती है, क्या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो हमारे पास आपको पता है इस इक्वेशन का हमारे पास जीरोस तो पता चल गया 3/2 और माइनस का 1/3, ठीक है। तो इसको सम कर देते हैं फटाफट से, तो 3/2 और प्लस में माइनस का 1/3, ठीक है। इसको सम करेंगे माइनस में इक्वल्स टू माइनस का b। अब यहाँ पे b कौन सा होता है आपको पता ही होता है, अरे ax² माइनस का मतलब सॉरी ax² प्लस में bx प्लस में c, यही होता है ना जनरल फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए। पर b की जगह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 है, लेकिन माइनस का 7 है, ध्यान देना माइनस का 7 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब बाहर भी एक 7 है माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया माइनस, ठीक है। अब a कौन सा होता है x² होता है, x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 6, चलिए ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। अगर नीचे सेम नहीं है तो इनको सेम बनाने के लिए देखो आपको फ्रैक्शन वाले आपको सम आना चाहिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, एक वीडियो यहाँ पर देख सकते हो, दूसरे चैनल पर है, लेकिन कोई बात नहीं देख लो, उसको समझ में आ जाएगा। आपको नहीं आता तो यहाँ पर देखो क्या करना फटाफट मैं बताता हूँ। इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो आपका यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से 6 आएगा, 6 हमने ले लिया, ठीक है। अब नीचे वाले को इस वाले से भाग करो, 2 को इससे भाग करो कितना आएगा, 2 के पावर में 6 कितना आता है 3 पर, है ना। अब 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का सेम टू का सेम, सॉरी प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस आ गया, चलिए ठीक है। 3 के पाड़े में 6 कितने पर आता है, 3 के पाड़े में 6 कितने पर आता है 2 पर, 2 1 जा 2, ठीक है। तो 9 - 2 कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 7 आ जाएगा, अपन में क्या है 6 है, चलिए ठीक है। बराबर में देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई में आपको मैंने पहले भी काट रखा है बहुत बहुत बार। तो बचा क्या पर 7/6, 7/6, तो क्या आ गया आपका यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर सेम आ गया है, 7/6 इधर भी 7/6 उधर भी, ठीक है। तो ये चुका यहाँ पर प्रूफ, ठीक है। अब बात करते हैं भैया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे होता है, जीरोस की मल्टीप्लाई, जीरोस हमको पता है ना कितना है, कितना है पता है, याद है 3/2 है, और मल्टीप्लाई में दूसरा जीरो यहाँ पर क्या है माइनस का 1/3 है, ये दूसरा जीरो है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर होगा हमारा c/a के, देखते हैं बराबर है या नहीं। c हमारे पास क्या होता है, यही कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब कॉन्स्टेंट जो जिसके पास में कोई वेरिएबल नहीं होता है। अरे ऊपर कर दिखाना पड़ेगा क्या, ये देखो ये 3 वाला आएगा, लेकिन ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ए वही x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ पर 6, चलिए ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं फटाफट से। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, लेकिन माइनस का है तो यहाँ पर भी एक माइनस का आएगा, दोनों तरफ माइनस होते तो कटता, एक तरफ है तो एक तरफ लिखना पड़ेगा। 3 2 जा 6, यहाँ पर आ गया 6, ठीक है। और इधर क्या है माइनस का 3/6, तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या है यहाँ पर सेम सेम है। हालांकि इसको काट के हम और भी छोटा कर सकते हैं, कैसे, इसको काट दो 3 से, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, तो यहाँ पर क्या बचा 3 के पाड़े में 3 कितने पर आता है 1 पर, और ये कितने पर आता है 2 पर, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/2, इधर भी और इधर भी वही हुआ सेम हुआ, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया 1/2 माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2, ये दोनों क्या हो चुके हैं सेम हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन को करना है, आपको सिंपल सी बात है, पहले सबसे पहले जीरोस निकालनी है, उसके बाद ये ऐसे भी करके देखो और ऐसे भी करके देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या ये भी सही है और ये भी सही है, बस ये चीज़ को आपको यहाँ पर हर बार देखनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो चुका है, इसलिए मैंने आधे पार्ट इसमें किए हुए हैं, अगला बाकी जो 2-3 क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।